साथियों नमस्कार। और आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर कंफ्यूज रहते हैं कि यार हमें कैसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा एनएवी वाले फंड में करना चाहिए या कम एनएवी वाले फंड में करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेहतर रहेगा। क्या जो ज़्यादा फंड वाले हैं उसमें हमें कम रिटर्न मिलेगा और जो कम एनएवी वाले हैं उसमें हमें कम रिटर्न मिलेगा। अगर हम कम एनआईबी वाले फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कम पैसे में बहुत ज़्यादा एनआईबी मिल जाएगी। वहीं अगर हम ज़्यादा एनआईबी वाले फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी एनआईबी और बहुत कम एनआईबी मिल जाएगी। तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा अगर हम कम एनआईबी वाले में, और ज़्यादा एनआईबी वाला होता है तो उसमें हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कम एनआईबी मिलेगी, हमें कम रिटर्न मिलेगा। तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। समझ गए दोस्तों? तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कभी कभी बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, एज लाइक अगर आपको सही लगता है। देखो दोस्तों, बात ये नहीं है कि आपने कम एनआईबी वाला लिया, आपने 1000 डाला और आपको 200 एनआईबी मिल गई एग्जाम्पल के लिए, और आपने वहीं दूसरे फंड में डाला 1000 डाला और आपको सिर्फ 100 एनआईबी मिली एग्जाम्पल के लिए। बात ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल से एक वो समझाता हूँ। मान लेते हैं आप जो तो 1000 रुपये लेके एक लोहे की दुकान पे गए, वहां से आपको 1000 रुपये में 50 किलो लोहा मिल गया। वहीं अगर आप 1000 रुपये लेके सुनार के दुकान पे गया तो क्या आपको वहां पर भी 1000 रुपये में 50 किलो सोना मिल जाएगा? हो सकता है कि आपको इतना से भी नहीं मिलेगा। यही दोस्तों आपने फंड में भी देखना चाहिए। उस फंड को देखना चाहिए कि यार ये फंड कब लॉन्च हुआ, इस फंड ने परफॉर्म कैसे किया। अगर देखते होंगे सारे फंड लगभग करीबन करीबन एक ही टाइम में आगे पीछे लॉन्च हुए हैं। कुछ फंड की एनआईबी ज्यादा है, कुछ फंड की एनआईबी कम है। तो क्यों है? एनआईबी का मतलब तो यही होता है ना, जैसा वो फंड जो है तो ज्यादा परफॉर्म करेगा उसके एनआईबी भी उतनी तेजी से बढ़ती है। और जितना वो मान लेते हैं कि जैसे आपने कोई नया नया फंड लॉन्च हुआ तो उसकी 10 रुपए से एनआईबी चालू हुई, ठीक है दोस्तों। और जैसे जैसे वो फंड अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा, अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा, तो उसकी फंड की एनआईबी भी ज्यादा बढ़ती है। लेकिन अगर वहीं पर अगर आपने कोई वो फंड जो तो परफॉर्म नहीं करता है, अच्छा रिटर्न निकाल के नहीं देते, तो उसकी एनआईबी भी कम रहती है। तो आपने देखना ये है कि वो फंड कैसा है। अब एग्जाम्पल लिए मैं आपको बताता हूँ। आप कोटक अमेरिजन फंड या एसबीआई का फंड उठा के देखो, लगभग एक ही फंड में एक ही बार हुआ। और फिर उसके बाद आप एक्सिस का फंड उठा के देखो, कोटक, और जैसे इनकी फंड की किसी की 330 है, किसी की 220-30 है, और एक्सिस की 112-13 है। तो क्यों है? इसका मतलब उस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया, इस फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए उसकी एनआईबी कम है और उसकी उसकी एनआईबी ज्यादा है। एनआईबी ज्यादा कलेक्ट करने का फायदा तब है कि जब वो फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, उसका आप रिकॉर्ड देखिए कि यार इस फंड का जो मैनेजर है ये कितना पुराना है, ये कंटिन्यू एनुअल टू एनुअल रिटर्न निकाल के दे रहा, क्या वही फंड मैनेजर है इसमें या फिर चेंज हो गया है। कभी कभार फंड मैनेजर चेंज हो जाता है तो उसका फंड का कभी कभी परफॉर्म भी खराब हो जाता है, इसलिए करके उस फंड की एनआईबी जो है तो कम हो जाती है। और जो फंड मैनेजर उसी एएमसी में उसी फंड को मैनेज कर रहा बहुत सालों से, तो वो जो है तो उस फंड को अच्छा से मैनेज करता है, उस फंड की एनआईबी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने डिसाइड ये करना है कि आपने इकट्ठा लोहा करना है या सोना करना है। आपने क्या करना है? हमें ज़्यादा एनआईबी इकट्ठे करने से
मतलब नहीं है। हमें जो है तो फंड का रिटर्न से मतलब है। हमें जब हमें अब मान लेते हैं हमने एनएबी तो बहुत सारे इकट्ठे कर दी, बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिया, इकट्ठे कर दिए हजारों लाखों एनएबी, लेकिन हमें जो तो रिटर्न नहीं मिला, तो उस एनआईबी का करना क्या है। ठीक है दोस्तों, अभी आप देख लीजिए मिड कैप फंड में अगर आप उठा के देखेंगे तो हर किसी मिड कैप की जो तो एनआईबी किसी की 150 है, 130, 200, 250 ऐसे करके एनआईबी चल रही। लेकिन वहीं पर अगर आप निप्पॉन इंडिया की एनआईबी अगर देखेंगे तो उसकी कम से कम अभी 2500 के लगभग अभी एनआईबी चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप निप्पॉन इंडिया ग्रोथ के फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। वहीं पर आप अगर दूसरे फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी लगा लो, एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक, क्वांट, किसी में भी, तो आपको ज़्यादा एनएबी मिल जाएगी, उसमें ज़्यादा एनएबी मिलेगी और इसमें आपको फिर ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो आप क्या क्या लगता है कि मतलब अगर आप निप्पॉन में लगे करेंगे तो आपको थोड़ा सा एनएबी मिलेगी, 1 हजार में आपको थोड़ा सा एनएबी मिलेगी और फिर आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। दोस्त ऐसा नहीं है, आप चेक करके देख लीजिए। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में भी कर दीजिए और किसी दूसरे फंड में कर दीजिए, फिर आप देखेंगे उसको 6 महीने 1 साल में आप उसका रिटर्न का कंपेयर कर लीजिए कि कौन आपको बेटर रिटर्न दे रहा है। उस हिसाब से आप अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बढ़ा सकते हैं कि आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा एनएबी से ज़्यादा एनएबी लेने से और कम एनएबी लेने से आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। समझ गए दोस्तों, आपने लोहा लेना है या फिर सोना लेना है, इस तरह से आपको अपना डिसीजन लेने का है। थैंक यू।